ठीक है, प्लास्टिक की पानी की बोतलें बनाए जाने के बाद उस आकार की नहीं होती जिन्हें आप स्टोर पर खरीदते हैं। 1 गैलन पानी की बोतल भी एक छोटी ट्यूब के रूप में अपना जीवन शुरू करती है। बाद में इसे गर्म करके फुलाया जाता है और ये उस बोतल के आकार में आ जाती है जो हमारे हाथ में आती है। अरे, अब मैं गर्म और फुलाए हुए हिस्से का नाता समझ सकता हूँ। सभी आलू के चिप्स असल में तले हुए आलू के स्लाइस नहीं होते। कुछ कंपनीज चिप्स बनाने के लिए आलू के लच्छे, कॉर्न स्टार्च और पानी के घोल का इस्तेमाल करती हैं। इस घोल को फिर गूंथा जाता है और चिप्स को सांचे की मदद से काटा जाता है। इसके बाद चिप्स को फ्राई किया जाता है, जिसमें करीब 11 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद सारा अतिरिक्त तेल निकल जाता है और चिप्स को मसाला लगाकर पैक किया जाता है। कहा जाता है कि दुनिया में केवल 2 लोगों को कोका कोला बनाने की असली रेसिपी पता है, जिसकी वजह से उसका स्वाद इतना खास है। नुस्खे के खो जाने के डर से इन लोगों को एक साथ सफर करने की इजाजत नहीं है। भले ही ये बात लोगों के बीच काफी उठती रहती है, लेकिन बहुत से लोग दुनिया भर में मशहूर कोका कोला की सारी सामग्री के बारे में नहीं जानते। उनमें से एक कोला नट हुआ करता था। अरे, मैं कोला नट हुआ करता था। आप इन नट्स को कोला के पेड़ के फल के अंदर पा सकते हैं। कोला के पेड़ का हर एक फल एक छोटे अखरोट के आकार का होता है और इसके अंदर 2 से 5 कोला नट होते हैं। कोला फ्रूट और नट्स कैफीन से भरे होते हैं। आजकल कहा जाता है कि कोका कोला में अब कोला नट का रस नहीं होता। ऐसी अफवाह भी है कि इसे आर्टिफिशियल फ्लेवर से बदल दिया गया है। वैसे इस ड्रिंक की रेसिपी को इतना छुपा कर रखा गया है कि किसी को भी इसके बारे में पक्के तौर पर नहीं पता है। अरे, शायद हम पेप्सी से पूछ सकते हैं। इन दिनों शीशा बनाना काफी आसान है। प्रोड्यूसर्स ग्लास की एक रेगुलर शीट को बेस के रूप में लेते हैं, फिर वे एक रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगाते हैं। इसका आमतौर पर मतलब है कि ग्लास की इस शीट के पीछे चांदी या एल्यूमिनियम की एक पतली लेयर को स्प्रे करना। इस प्रोसेस को सिल्वरिंग कहते हैं। कुछ कार वैक्स में कार्नोबा वैक्स होता है, जिसे ब्राजील वैक्स भी कहा जाता है। ये एक वेजिटेबल वैक्स है जो लोगों को ब्राजील में उगने वाले कार्नोबा पेड़ के लंबे पत्तों से मिलता है। वैक्स पाने के लिए इस पेड़ की पत्तियों को पहले सुखाया जाता है और फिर पीटा जाता है। ओह, आओ। इस तरह आप पाउडर वैक्स निकाल सकते हैं। अब पेंसिल की बात करें। सबसे पहले क्ले और ग्रेफाइट पाउडर को मिलाकर इनकी लेड बनाई जाती है। फिर इस मिक्सचर को पकाया जाता है। उसके बाद पेंसिल की बॉडी बनाई जाती है। यदि वे लकड़ी की हैं, तो सामग्री को सावधानी से चुनना पड़ता है। ये शार्प करने के लिए काफी नरम होनी चाहिए, लेकिन साथ ही इतनी मजबूत भी हो कि जल्दी से न टूटें। जब पहले से कटे सेक्शंस को फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है तो उनमें खांचे कटे होते हैं। इन खांचों में बाद में लेड को लगाया जाता है। इसके बाद स्पेशल गोंद लगाई जाती है। इस तरह लेड अपनी जगह पर बरकरार रहती है। इसके बाद हर दूसरे सेक्शन को एक स्पेशल कन्वेयर पर भेजा जाता है और लेड को खांचे में रखा जाता है। फिर एक और सेक्शन को लेड से भरे हुए हिस्से से चिपका दिया जाता है। हमें एक बड़ा मल्टी पेंसिल सैंडविच मिलता है। सैंडविच, मुझे भूख लग रही है। इस सैंडविच के 2 पार्ट कंप्रेस्ड हो जाते हैं और इन्हें लंबाई में काटा जाता है। फिर उनको आकार दिया जाता है और वे अलग अलग पेंसिल बनती हैं। लावा लैंप की खोज 20वीं सदी के मध्य में हुई थी। अंदर का जादू सामग्री की सही मात्रा और प्रकार के कारण होता है। उनमें से 2 तेल और पैराफिन वैक्स होते हैं। तेल वैक्स को गर्म करने में मदद करता है। फिर एक बार गर्म होने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। एक बार जब बूंद सतह पर पहुंच जाती है तो ये ठंडी हो जाती है और वापस नीचे की ओर डूबने लगती है। नटमेग यानी जायफल दुनिया भर के कई खानों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक जोरदार स्वाद वाला मसाला है। इसके नाम के बावजूद जायफल एक नट नहीं है। ये तकनीकी रूप से स्पाइस आइलैंड्स और ईस्ट इंडीज ट्रॉपिकल आइलैंड्स में मूल रूप से पाए जाने वाला बीज है। जायफल पेड़ों पर उगता है और बीज स्वयं एक खोल में बंद हो जाता है। एक बार जब ये पक जाता है तो बाहर का कवर फटकर खुल जाता है। चॉकलेट कोको के पेड़ से मिलती है, जो कि मूल रूप से अमेज़न में पाया जाता है। ये पेड़
सेंट्रल और साउथ अमेरिका और अफ्रीका और एशिया में कुछ दूसरे ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में भी उगते हैं। कोको के पेड़ के बीज बहुत कड़वे होते हैं। आपके इस्तेमाल के लिए फ्लेवर तैयार करने के लिए उन्हें फर्मेंट किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद बीन्स सुखाए, साफ किए और भुने जाते हैं। उनका खोल हटा दिया जाता है। फिर सूखे कोको बीन्स के टुकड़ों को कोको मास बनाने के लिए पीसा जाता है। इस मास का इस्तेमाल सभी प्रकार की चॉकलेटी चीजों को बनाने में किया जाता है। पहले जमाने में लोग कई तरह की खुशबूदार चीजों को चबाते थे, जिनमें बी वैक्स, ट्री रेजिन या सुगंधित टहनियां भी शामिल होती थीं। लेकिन आज के टाइम की च्युइंग गम एक प्राकृतिक लेटेक्स जैसी सामग्री से बनी होती है, जिसे चिकल कहा जाता है। इसे पेड़ों से निकाला जाता है। आधुनिक कंचे कांच से बनाए जाते हैं। सबसे पहला कदम रिसाइकल्ड कांच और पहले से रिजेक्ट किए गए कंचों को पिघलाना होता है, जो बहुत छोटे या बहुत बड़े होते हैं। लगभग 15 घंटे बाद पिघला हुआ कांच प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाता है। एक स्पेशल कटर बार हर आधे सेकंड में तरल कांच की धारा से होकर गुजरता है। ये कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग करता है। वे आगे चलकर बनने वाले कंचे हैं, जिन्हें स्लग कहा जाता है। कटर बार जितनी तेजी से चलता है, कंचे उतने ही छोटे होते हैं। उसके बाद अभी तक गर्म स्लग को कई लगातार घूमने वाले मेटल रोलर्स से आगे भेजा जाता है। ये रोलर्स स्लग को अलग रखते हैं और उन्हें ठंडा भी करते हैं। ये उभरे हुए रोलर्स भी कंचों को उनका गोलाकार आकार देते हैं। कंचों को आखिरी रंग देने की बात करें तो बता दें कि ये काम उनको पिघलाने के पहले चरण में तय हो जाता है। उस वक्त हवा कांच में रंग को प्रवेश कराती है। आपको टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों और कलम से लेकर गद्दे तक हर जगह स्प्रिंग्स मिलते हैं। वे अलग अलग रूपों में आते हैं। उदाहरण के लिए टॉर्शन, वायर, एक्सटेंशन या कंप्रेशन स्प्रिंग्स। जब एक स्प्रिंग बनाया जाता है तो एक स्टील की तार को एक डी रीलर से जोड़ा जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें किस तरह के स्प्रिंग की जरूरत है। उसके हिसाब से तार की मोटाई होती है। डी रीलर रोल को खोलता है और तार को कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाली स्प्रिंग बनाने वाली मशीन में भेजता है। यहीं पर तार को आवश्यक लंबाई तक कुंडलित किया जाता है और टुकड़ों में काटा जाता है। मेरे पसंदीदा टोमेटो केचप को तैयार करने के लिए टमाटर का पेस्ट या प्यूरी, चीनी या कुछ दूसरे नेचुरल स्वीटनर, नमक, मसालों, सिरका और प्याज के पाउडर की जरूरत होती है। सबसे पहले जरूरत के हिसाब से टमाटर के पेस्ट को लगातार हिलाते हुए गर्म किया जाता है। फिर उसमें दूसरी सामग्री भी डाली जाती है। केचप को बोतल में बंद करने से पहले इसे ठंडा होने के कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस दौरान बोतलें पहले से ही कतार में लगी हुई हैं और केचप से भरे जाने का इंतजार कर रही हैं। यह आमतौर पर ऑटोमेटिक तरीके से होता है। इस प्रोसेस के आखिर में बोतलों पर कैप और लेबल लगाए जाते हैं। काजू प्लांट प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं और इनमें शुगर भी कम होती है, लेकिन वे सबसे महंगे मेवों में से एक हैं और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। मूल रूप से ब्राजील के ट्रॉपिकल इलाकों में पाए जाने वाले काजू का पेड़ एक लंबा डंठल पैदा करता है, जिसे कैशू एप्पल कहा जाता है। ये एक छोटे पेड़ जैसा दिखता है, तो फिर वे इसे कैशू पेड़ क्यों नहीं कहते? चलिए छोड़िए, इस डंठल के आखिर में एक किडनी के आकार का काजू लगा होता है। इस पर एक दोहरे खोल की सुरक्षा होती है, जिसमें एक जहरीली तेल जैसी चीज होती है। यही मुख्य वजह है कि काजू को मूंगफली या पिस्ता की तरह उनके खोल के साथ नहीं बेचा जाता। काजू को सबसे पहले सुखाकर भुना जाता है। इससे जहरीले पदार्थ हट जाते हैं। इससे खोल चटक जाता है और उससे निकालना बहुत आसान हो जाता है। जिस नेल पॉलिश के बारे में हमें आज पता है, वो एक आधुनिक आविष्कार है। ये 20वीं सदी की शुरुआत में लोकप्रिय हो गई थी। अलग अलग कंपनीज नेल पॉलिश बनाने के लिए कई तरह के केमिकल्स और सामग्रियों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इनमें से एक चीज हमेशा समान होती है, नाइट्रोसेल्यूलोज। ये पदार्थ वास्तव में तरल है, लेकिन ये प्लास्टिसाइजर के साथ मिक्स हो जाता है। ये नेल पॉलिश को ज्यादा लचीला बनाते हैं और इसकी वजह से ही आप इसे लंबे समय तक लगाकर रख सकते हैं।
आइसक्रीम सैंडविच बनाने का प्रोसेस काफी आसान है। सबसे पहले आइसक्रीम को फेंटा जाता है। ये काम उसमें कुछ हवा डालने के लिए किया जाता है। उस फेंटी हुई आइसक्रीम को तब असेंबली के अगले पार्ट में भेजा जाता है। वहाँ पहले से ही वेफर्स की 2 लाइंस एक साथ सैंडविच की जा रही हैं और उनके बीच एक साथ आइसक्रीम इंजेक्ट की जाती है। ये इतनी जल्दी होता है कि 1 मिनट में 100 से ज्यादा आइसक्रीम सैंडविच बन सकते हैं। मैं 1 मिनट में कितने खा सकता हूँ? बाजार में सभी प्रकार के प्लास्टिक के झाड़ू हैं, लेकिन एक प्रकार ऐसा है जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक की बोतलों से बना है। दुनिया भर में लोग 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदते हैं। ऐसे में ये प्लास्टिक को फिर से इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका है। टायर को बनाने का प्रोसेस कई चरणों वाला होता है। टायर 15 से ज्यादा मुख्य सामग्रियों से बनाए जाते हैं। उनमें सिंथेटिक और नेचुरल रबर, कार्बन ब्लैक पिगमेंट और केमिकल एडिटिव्स शामिल हैं। बड़े मिक्सर इन सामग्रियों को हाई प्रेशर और टेम्परेचर में मिक्स करते हैं। आखिर में बिल्कुल पतला रबर गम हासिल होता है। इसे चादरों में ढाला जाता है। उसके बाद टायर को एक विशेष मशीन पर असेंबल किया जाता है। टायर बनाने के लिए कई प्रकार के कपड़ों, रबर और मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में टायर 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा गर्मी और हाई प्रेशर में एक स्पेशल प्रेस में ठीक किया जाता है। ये प्रोसेस 12 से 15 मिनट तक चलता है। जब डार्ट्स बनाए जाते हैं तो सबसे पहले फ्लाइट शाफ्ट तैयार किए जाते हैं। 10 फीट लंबी एल्यूमिनियम की रॉड्स को एक स्पेशल मशीन में डाला जाता है। इसमें कुछ कटिंग टूल्स होते हैं जो एक ही समय में कई एंगल्स पर काम करते हैं। रॉड शाफ्ट में बदल जाती है। हर एक फ्लाइट शाफ्ट में धागे काटे जाते हैं ताकि इसे बाद में डार्ट बैरल से जोड़ा जा सके। यही वो हिस्सा है जिसे आप पकड़ते हैं और तान कर मारते हैं। दूसरे छोर पर एक क्रॉस सॉ एरो फ्लाइट्स के लिए स्लॉट बनाता है। उसी समय दूसरी मशीन में पीतल की छड़ें बैरल में बदल जाती हैं। बैरल के सरफेस में खांचे काटे जाते हैं। इससे उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। फिर आखिर में वे एक डार्ट पॉइंट बनाते हैं। ये एक हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से किया जाता है। ये नुकीले स्टील को बैरल के खोखले हिस्से में धकेलती है और यही है डार्ट्स को बनाए जाने की पूरी कहानी।